वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक शाम माँ के नाम। सिंगर अपर्णा ओसारकर पिछले 30 सालों से माँ पापा के पसंदीदा गानों से दर्शकों का मन मोहते आ रही है। ये जो आज आपने सुनी, यह दीदी यानी लता दीदी की नहीं बल्कि यह आवाज़ है गायिका डॉक्टर अपर्णा की। डॉक्टर अपर्णा लता जी के हूबहू गाने गाती है, नकल नहीं। यह तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद है जो लाखों करोड़ों में से एक के भाग्य होता है। डॉक्टर अपर्णा उनमें से एक है। कई जिंगल कई सिंगल गाने गा चुकी डॉक्टर अपर्णा को वह ख्याति नहीं मिली जिनकी वह हकदार थी और है। खैर, डॉक्टर अपर्णा 22 मार्च 1991 से कार्यक्रम एक शाम माँ के नाम करते आ रही है। शायद ही कोई सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, संगीतकार, गीतकार होगा जो अपनी माँ को इस तरह से ट्रिब्यूट देता होगा जिस तरह से वह दे रही है। माँ पापा के पसंदीदा गानों को श्रोतागण तक पहुँचाती है। यह कार्यक्रम मिलिंद आरोलकर, बाबाजी, अनिता पवार, अजय पटेल, कुमार राज के सहयोग से इस साल का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। आइए आपको ले चलते हैं एक शाम माँ के नाम। मेरी मम्मी की बहुत जल्दी डेथ हो गई। मतलब शी वॉज जस्ट 44 और हम सब छोटे बच्चे थे और बहुत मम्मी और पापा हम सब लोग गाते बचपन में, बहुत प्यारी मीठी यादें हैं। और अचानक मम्मी का देहांत हुआ तो मेरे पापा को भी वो शौक़ था बहुत, हम सब लोगों को संभालने के लिए अगर कुछ था तो संगीत का सहारा था। मेरे डैडी ने फिर मैं गाती रहती, बचपन से गाती थी मैं, तो डैडी देखते कि मैं मम्मी जाने के बाद रोते गाती रहती, तो डैडी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया पहला और उसके बाद वो हमारा चलता ही रहा। हम रेगुलर शो करते रहे, मेरी शादी होने तक हम करते रहे। उसके बाद मैं पापा बिज़ी थे, दोनों भाइयों की मैरिज वगैरह सब था, तो फिर हम लोग थोड़े से खो से गए, भूल गए मतलब कैसे करें। उनको लगा अभी बच्चे की शादी हो गई, दामाद को जो पसंद है वही करो अभी मैं ज़्यादा उसमें ना पड़ूँ। तो लेकिन मुझे जो डैडी ने डाल दिया था, संगीत का आशीर्वाद था वो मेरे लिए, तो मैं उसे बहुत मिस करती। जो गाना आप लोगों ने अभी अंदर पापा तुम्हारी नन्ही परी सुना, तो मैं बहुत मिस करती पापा को। फिर मैंने सोचा मैं ये सिलसिला जारी रखूँगी, संगीत छोड़ूंगी नहीं मैं। फिर मैं करती गई और आज आप लोगों ने मुझे सुना। मैम, अगर आपकी जर्नी के बारे में बात करें तो लोग
बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि फिल्मों में अभी सिंगल्स का ज़माना आ चुका है, तो आपने ऐसा कुछ सोचा इस जर्नी के बारे में? मेरे डैडी का सपना था कि मैं, उनको लगता था मैं बचपन से गाती थी तो कोई बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। सब पापा लोगों को लगता है, अभी इतने अपन लाइव शोज़ देखते हैं, लेकिन जो था, जितनी मेहनत थी मैं कर रही थी, लेकिन वो मुझे बहुत हार्ड लगा आफ्टर मैरिज। फिर मेरा बेटा है, बहुत होनहार, अच्छा बच्चा है, अच्छा पढ़ता है, ही इज़ डूइंग IIT नाउ, बिट्स पिलानी। तो मुझे उसे भी देखना था, मेरा गाना भी देखना था। मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको भी देखना था। तो मैंने जितना पॉसिबल है उतना करियर अपना जारी रखा आज तक। उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं, लेकिन मुझे नहीं होता था इतना लेट नाइट, कहीं भी रिकॉर्डिंग है या शोज़ है, मुझसे जितना हुआ मैं करती गई। अभी तक उतना ही मैं अपना संभाल के सब कर रही हूँ। संगीत आपके लिए कितना मायने रखता है अभी आगे के टाइम में, आने वाले समय में, और क्या कुछ प्लान किया है आपने इस जर्नी को लेकर? जो गाने मैं बचपन से रियाज करती गाती, वो दौर ही ख़त्म हो गया संगीत का। आज संगीत को दिशा ही नहीं है, कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। आज भी मैं जितने भी शोज़ देखती हूँ, पुराने गानों के शोज़ होते हैं। नए गानों के शोज़ होने के लिए वो गाने बहुत थोड़े उतने अच्छे बनते हैं, सारे गाने अच्छे नहीं बनते। कल एक्सपेरिमेंटल हो गया है और रूहदारी जो सुकून का संगीत है वो थोड़ा खो सा गया है। तो मैम, जैसे आपने अंदर बताया कि आपने एक गाना कंपोज किया था आपकी मम्मी के लिए, तो उसको लेकर थोड़ी सी अगर यादें अगर हमारे साथ शेयर करना चाहे, और अगर 2 लाइनें आपकी आवाज़ में हो जाए वो गाने। मैंने जैसे कहा कि शोज़ थोड़े इरेगुलर होने लगे आफ्टर माई मैरिज, तो मुझे मम्मी की वो याद का जो सिलसिला था, श्रृंखला जारी रखनी थी, इसलिए मैंने ये गाना, मराठी गाना कंपोज़ किया। और वो जब तक मुझे वापस राह नहीं मिली थी इस तरह वापस, क्योंकि मुझे शोज़ करना मतलब सब डैडी ही करते थे पहले, ऑडियंस एंड एवरीथिंग मैनेज एंड रियाज भी करना एंड फिर गाना भी सब करना मुश्किल लगता था। तो मैंने ये गाना कंपोज़ किया था, आई तुझी आठवण येते। मैम, अगर 2 लाइनें हो जाए क्या आवाज़ में? आई तुझी आठवण येते, आई तुझी आठवण येते, अंतरी ती एक तार तुटते, आई तुझी आठवण येते। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, मैम ने जिस तरह का इनिशिएटिव लिया है अपनी मम्मी के नाम पे जो है इस तरह के शोज़ करना, सर एज अ फादर कितना प्राउड फील होता है आपको अपनी डॉटर को लेकर? काफ़ी इमोशनल हो मेरे गया लिए आप। बोलना मुश्किल है। मैं बचपन से गानों का शौक था, मगर मेरे लिए वो पहले जो गायक थे और गायिका थे, उनके गाने में मुझे बहुत कुछ लगता था। तो मैं इसके लिए बहुत कुछ करना चाहता था, मगर वो दिन अलग थे और ये दिन अलग है। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी एक शो के पीछे लगे। अगर आपको दिल से गाना है तो गाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं कि बहुत बड़े संगीतकार हो ये हो। गाने में दम है तो आदमी, अगर लगता है आदमी को कि मैं मर जाऊँ तो ये गाना सुनते मर जाऊँ, वो गाना होता है। यहाँ आदमी उठ जाता है गाना सुनने के लिए। ऐसे गाने के दिल में था तो बहुत रफ़ी साहब ने, लता दीदी ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया संगीत के लिए। और भी संगीतकार गायक थे, संगीतकार थे, लिरिस्ट थे, उनके पास भी बहुत कुछ था। वो ऐसे थे कि अभी तो 2 शब्द जोड़ के गाना होता है,
तब दो छोड़ के गाना नहीं होता। गाने में कुछ अंदर के एक ये होती थी, जिससे कि आदमी को लगता था कि अभी ये वो एक गाना देखा इन्होंने गाया अनवर जी ने, वो मुक्ति पिक्चर का गाना है। मुक्ति पिक्चर के बाकी सब गाने इससे ज़्यादा चले गए, मगर जो बात ये गाने में शायद किसी में है। मैं मेरे डैडी की तरह इमोशनल व्यक्ति हूँ और हम लोग इमोशंस के ही सहारे जिए। अभी तक जो मैं कर रही हूँ इमोशनल, मैं कभी प्रैक्टिकली कुछ भी कर नहीं पाई। इंडस्ट्री में भी मैं प्रैक्टिकल डिसीजन कोई कर नहीं पाई और मैं ऐसी इमोशनल हमेशा रहूँगी और हमेशा गाती रहूँगी। जब तक मेरा आवाज़ चल रही है मैं मम्मी की याद में शो करूँगी और मैं अच्छे गाने कंपोज करने की कोशिश करूँगी। जैसे आपने मेरे दोनों कंपोजिशन सुना, एक पापा के ऊपर एक मम्मी के ऊपर सुना, ऐसे मैंने दोस्ती के ऊपर बनाया है। मेरे थॉट प्रोसेस रहती है एक, और उस पर मैं कंपोज करती हूँ, लिखती हूँ और गाती भी हूँ मैं। तो ये चलता रहेगा जब तक गला और माँ आपको लगता है थोड़ी सी लता जी से आपकी आवाज मिलती जुलती है? आपको लगता है? ये पिताजी मुझे बचपन से कह रहे हैं, पता नहीं क्या कहेंगे? वो मिल के आई लता मंगेशकर, लता की आवाज आपकी आवाज मिलती है, क्या कहना चाहिए? मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ वो बोलती भी ऐसे ही है, गाना तो छोड़ो। क्योंकि वो गाने ही इतने बिठाए लता जी के, मैं एक सीडी पूरी गाए से खराब होते हुए हो जाती है, फिर भी वो गाना मुझे समझ नहीं पूरा। तो इतना सुना है उनको तो अपने आप वो ढल गया होगा, मैंने नकली नहीं है मेरी छोटी बहन है ये, और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि ये मेरी बहन है। इसने अपनी माँ के लिए, हमारी माँ के लिए ये जो प्रोग्राम करती रही है वो सही बहुत ही अच्छा फील करता है हम सबको, हमारी फैमिली को। और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इसको जो भी मिलते हैं उसके साथ इसके ये जर्नी में, वो सब इसको बहुत चाहते हैं और सिर्फ उसके चाहने की वजह से ही उसको सपोर्ट करते हैं। हमेशा इसको हमेशा सपोर्ट करते आए हैं और मैं चाहती हूँ कि इसके सब दोस्त, इसके चाहने वाले ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया इन्होंने, उनको माँ को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी है, बहुत बड़ी बात है। और जितने भी गाने इन्होंने चूज़ किया है वो दिल को लगता जैसे गाना है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे याद किया और आज मौका दिया इस गाने के लिए, तो मैं बहुत आभारी हूँ उनकी। और ऐसे ही आगे भी अच्छी प्रोग्राम करते रहे और हमको अच्छे गीत सुनाते रहे, अपर्णा जी को। और आप भी ऐसे साथ देते रहना। जरूर। मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि अपर्णा जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया और गाने का मौका दिया, और ख़ास करके शायद ये मेरी पहली बार है कि मैं उनके साथ यहाँ पे माँ की याद में प्रोग्राम के पहले परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, और पूरे गाने जो है वो माँ के ऊपर है। और ख़ास करके जब अपर्णा ने जो माँ के ऊपर जो मराठी गाना गाया, मैं तो बहुत इमोशन हो गया था, बहुत ही इमोशन, मेरे आँख से भी आंसू आ गया कि मैं अभी सोच रहा था कि मैं अगर अपर्णा जी ने मुझे कहा कि गाने के लिए आओ तो मुझसे नहीं होता था गाने के लिए, मैं इतना इमोशनल हो गया था। ये मेरी स्कूल फ्रेंड है अनीता, ये मेरे हर संगीत के हर मेरे कदम पे अभी साथ दे रही है। वो हम लोग बिछड़ गए थे बीच में, लेकिन जैसे उसे मैं मिली हो, हम लोग जब से मिले हैं मेरा पूरा सपोर्ट कर रही है। और बाबा, इनको हम बाबा जी बोलते हैं, मिली नरोड़कर रिदमिस्ट है, और आप म्यूज़िक कंपनी के 2 स्ट्रॉन्ग पिलर है, जैसे दिखते हैं वैसे ही मेरी एकदम प्यारी सहेली है ये, और जब से मैं इनके प्रोग्राम में आई हूँ मतलब आती ही रहती हूँ हमेशा, और मुझे गाने का और इनका गाने सुनने का बड़ा मतलब अच्छा लगता है बहुत, और हमेशा इनके शो में मैं आती हूँ, देर से भले लेकिन मैं आती हूँ, पहुँचती हूँ शो में। आप क्या कहेंगे, आप तो साथ में हैं सर? ये तो मेरी छोटी बहन ही है, जब भी कुछ प्रॉब्लम होता तो मैं इसके पीछे हमेशा खड़ा रहता, मतलब कोई भी रात को सुबह फ़ोन करते मैं मार्केट ही जाता हूँ उसके पास, तो उसने बहुत ठोकर खाई ज़िंदगी। जब वो प्रोग्राम करना चाहती थी, लेकिन वो सब हम लोग भूल के वापस उभरते हुए ऊपर आए। क्योंकि कंपनी खड़ी करना इतना आसान नहीं था, मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल। जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हुए इन दोनों ने सब संभाले। से इनके प्रोग्राम्स अटेंड कर रहा हूँ बिकॉज इनका जो संस्था है बहुत लोगों को मदद करती है जो नए कलाकार होते हैं,
and she is such a talented singer. So I'm very happy to be attending her programs. I'm very privileged, and I wish her all the best. Thank you. And I want the world to know her. Thank you. It is so important. We have such beautiful talent in our country, and she's one amongst them. सर आपने बाहर अंदर कहा था कि डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे इनके ऊपर। Yes. प्लान से मैं हमेशा कुछ नया बनाना चाहता हूँ, तो इनका जो सिंगिंग मैंने सुनी और इनकी जो हिस्ट्री है, हाउ शी कम्स अप विथ हर training and all this is so amazing. So the world should know about it. So if I get an opportunity, yes, definitely, I'd like to make a nice film on her struggle to achieve and come up to this level of singing, which is going to be a very very big inspiration to the youngsters. बिल्कुल आप आँख बंद करके सुनिए तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा गाती है. It goes very near to Lata Mangeshkar. Lata Mangeshkar is a genius on her own, but there are singers in India who are equally talented, and she's one amongst them. सर आप कहेंगे सर आज के प्रोग्राम में एक सम्मान मांगे। इनका भी मैंने गीत सुना पहली बार, but I'm very impressed by him. He's a good singer. थैंक यू सर। मेरे समान मेरे मास्टर पढ़ा मैडम एक गुरु जी समान है, मैं सीख रहा हूँ मैडम, और एक लेडी होकर मैडम ये सब क्लासेस चलाना, ये सब प्रोग्राम करना, और ये सब जो हॉल का ये सब बुक जो सब मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट अकेले। तो मैं तो मैडम को सैल्यूट करता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि एक म्यूज़िक से लेवल के मैडम से सीखूँ भी, और मेरे से भी जितना हेल्प हुए मैं मैडम के साथ रहूँगा और हेल्प ये प्रोग्राम ही इनकी वजह से हुआ, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं कर रही थी कोविड में। बोले मैडम आपके मतलब आप नहीं, आप म्यूज़िक कंपनी हमारी भी है तो हम सब मिलके करेंगे। तो ये सब है मेरे साथ। तो अभी आप लोग भी जुड़ गए तो ईश्वर का मतलब मैं समझते आशीर्वाद मेरे साथ है। एक बचपन था, एक थे